हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपके लिए। हमारी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 के बारे में स्टार्ट किया था, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, और उसमें हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और इन सब के बारे में जानकारी ली थी। आज हम बात करते हैं या मेजरमेंट्स के बारे में। हम कल लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि क्या मेजरमेंट होता है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ मास, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग। तो हम जानते हैं बच्चों कि जिस तरह से कोई भी चीज नापने या तोलने में, बाई चांस आप एक किसी शॉप पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आई नीड 5 kg राइस और आई नीड 5 kg शुगर, तो आप चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली आपको 5 kg दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा या थोड़ा बहुत कम तो नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा ही मिल जाता है। और ऐसे ही अगर मैं इसकी लेंथ नापना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं इसे एक लिमिट तक ही नाप सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय इसे नापने के लिए कोई स्केल होगा, और वो स्केल कुछ इस तरह से होता है कि भाई अगर बाई चांस मेरे पास कोई स्केल है तो वहाँ कुछ इस तरह के सिंबल होंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इसके बीच में 10 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह का स्केल्स होते हैं हमारे पास में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो बीच में है ये 0.1 सेंटीमीटर, फिर 0.2 सेंटीमीटर, फिर 0.3 सेंटीमीटर, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह से हम इसे सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मैं इसे कह रहा हूँ कि 1.1 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं कहूँ, कोई कह रहा है कि 1.47 सेंटीमीटर है, तो दैट इज अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी मेरे पास मेजरमेंट नहीं आएगी, आप अगर किसी स्केल पर नापते हैं तो यहीं पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे एरर्स होने शुरू हो जाते हैं, ये हमारे एरर्स होने शुरू हो जाते हैं, और यही गलती, एरर्स यानी कि गलतियां जो हैं, इसे ही हम परसेंटेज में निकालना है, या एब्सोल्यूट एरर, या जो भी कुछ है उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं चैप्टर में कि क्या हो सकते हैं हमारे मेजरमेंट में एरर्स, हम किस तरह के एरर्स कर सकते हैं हमारे किसी भी मेजरमेंट में। तो एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर और एक होते हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वही खराब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीविंग मशीन है जो मैं यहाँ रखा हुआ है और मैं उस पर खड़ा हो रहा हूँ, मेरा वेट है 60 kg, और मैं उसमें देख रहा हूँ कि वो आ रहा है 61 kg, कोई दूसरा आया उसका वेट है 70 kg, उसका वेट आ रहा है 71 kg, यानी कि वो हर बार एक एरर कर रहा है, वो वेविंग मशीन ही खराब है, वो हर बार 1 kg एक्स्ट्रा बता रहा है। ठीक है, तो वहां पे एक जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है जिसकी वजह से हमारी एरर आ रही है, और वो होगा हमारा सिस्टमेटिक एरर। दूसरी हम चीज कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट एरर, मान लिया मेरे पास एक थर्मामीटर है, और वो थर्मामीटर से मैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर नापना है, बॉडी का टेम्परेचर मैं दो तरीके से नाप सकता हूँ। एक, उसे मैं अंडर माई टंग रख सकता हूँ, टंग के अंदर रखता हूँ तो टेम्परेचर कुछ और आता है, और एक मैं यहाँ आर्मपिट के अंदर रख सकता हूँ उसे। अगर मैं आर्मपिट के अंदर रखता हूँ तो टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली कम आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम अंडर द टंग रखने के बाद और अंडर द आर्मपिट रखने के बाद दोनों के दोनों जो मेजरमेंट हैं वो अलग आ रहे हैं। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि वो हमारा एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका है वो गलत है, हमारा एक्सपेरिमेंट करने का तरीका जो है वो गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं अलग अलग है। तो वो क्योंकि मेथड अलग हो गया तो एक्सपेरिमेंटल एरर वहां हो सकता है। तीसरी बात, पर्सनल एरर हमारी खुद की गलती। ये हम मान लिया वही थर्मामीटर है, थर्मामीटर एक्चुअली इस तरह से देखा जाना चाहिए, यहाँ आंखों के सामने। अगर मेरी आदत ऐसी है कि मैं उसे यहाँ से ऐसे रीड कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन दिखाएगा मुझे, अगर इस तरह से दिखाता है, अगर मैं थर्मामीटर को इस तरह से रीड करता हूँ तो वो मेरा पर्सनल एरर हो गया। क्यों मैं उसे जानबूझ के गलत देख रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि उसे यहाँ देखा जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पर्सनल एरर। तो इस तरह से हम कुछ सिस्टमेटिक एरर कर सकते हैं। फिर बात आती है रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स क्या होते हैं? रैंडम एरर्स बेटा
कुछ नहीं, जैसे कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और लाइट चल रही है, अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया। अब ये मेरी तो गलती है नहीं, या वोल्टेज अचानक से फ्लक्चुएट होना ना मेरी गलती है, ना सिस्टम की गलती है, ना एक्सपेरिमेंट की गलती है, कोई गलती नहीं है। ये तो एक रैंडम एरर हुआ कि अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ और मेरा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया। इसकी वजह से मेरी जो रीडिंग आई वो गलत आ गई। लेकिन ये बार बार तो होगा नहीं, ये इरेगुलर एरर्स होते हैं। ये एक बार हो गया, बाई चांस हो गया, चलो ठीक है, ये इरेगुलर एरर है, इससे कोई हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं है, बार बार नहीं होने वाला। एक बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, इस बार हमने स्टेबलाइजर लगा दिया है और इस बार फ्लक्चुएशन का कोई सिस्टम बचा ही नहीं। तो ये इस तरह के एरर्स होते हैं। फिर आती है बात लीस्ट काउंट एरर्स की। लीस्ट काउंट एरर्स क्या होते हैं? पहले आप ये समझ लीजिए कि एरर हम क्या, किसी भी चीज को मेजर करते समय, लेंथ, मास, टेम्परेचर, कुछ भी चीज हो जाए, उसे मेजर करते समय जो भी हमसे किसी या हमारी वजह से या एक्सपेरिमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से या किसी रैंडम एरर की वजह से, किसी भी वजह से जो भी गलतियां होती हैं, दैट्स कॉल्ड एरर। और इन्हीं चीजों के लिए हम 2-3 चीजें जानते हैं कि अब हमें जानना है कि व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर के लिए अगर मैं बात करता हूं इसी स्केल की, तो स्केल, अभी मैंने यहाँ एक स्केल बनाया था, आप देख रहे हैं, एक बार फिर से बना ले रहे, 1 2 3, बस यहाँ 3 सेंटीमीटर तक ले रहे थे, 1 2 3। यहाँ मैं 10 लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी आप मुझे लेंथ बताइए, ये मेरे पास कोई रॉड है, आयरन रॉड है, कुछ भी है, आप मुझे इसकी लेंथ बताइए, आप कहेंगे सर 1 पॉइंट, ये कहां तक जा रहा है, चलिए एग्जैक्टली यहां रख देता हूं मैं इसे, ये आ रहा है यहां पे, तो आप कहेंगे सर 1.9 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट, 1.9 सेंटीमीटर ये आ गया, 1.9 सेंटीमीटर यहां तक। लेकिन अगर मैं इसे हल्का सा और आगे निकाल देता हूं, थोड़ा सा और, तो अब यहां जो है गलती होनी शुरू हो गई। अब 1.9 से थोड़ा सा ज्यादा है और 2 से थोड़ा सा कम है, ये इसे काउंट नहीं कर सकता। ये जो स्केल है हमारे पास में, ये इसे काउंट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कितने आगे जा रहा है हमें नहीं पता। अब मैंने आइडिया से लिख दिया 1.92 या मैंने लिख दिया 1.97 सेंटीमीटर। अब ना तो मुझे 9.2 इसके बारे में कुछ सही जानकारी है, ना ही मुझे इसके बारे में सही जानकारी है कि 1.97 सही है, 1.92 सही है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। यानी कि ये जो है, ये मेरा जो वैल्यू है, ये मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली ये ठीक है या नहीं है। तो इस वैल्यू, यानी कि ये जो स्केल है, स्केल के लिए जो लीस्ट काउंट है, स्केल का जो लीस्ट काउंट है, ये कहां तक एग्जैक्टली सही नाप सकता है, ये नाप सकता है 0.1 सेंटीमीटर तक करेक्ट। अगर मैं स्केल की बात करता हूं, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करता हूं, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, आपने लैब वगैरह में देखा होगा, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, वो जब 0 पर आ जाते हैं तो उसका जो लीस्ट काउंट जाता है, वो जाता है उसका लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स, उसका जो लीस्ट काउंट जाता है 0.01 सेंटीमीटर तक। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स आपने देखा होगा। एक होता है स्क्रूगोज, वो एक यूट्यूब सी होती है, उसके इस तरह से पेच कसते हैं, उसका जो लीस्ट काउंट जाता है वो भी जाता है 0.01 मिलीमीटर तक, वो एमएम में जाता है बेटा, 0.01 मिलीमीटर, वो स्क्रू गेज के लिए होता है। ठीक है, स्क्रू गेज के लिए। तो ये कुछ जो छोटी मोटी चीजें हैं। स्क्रू गेज किस चीज में काम आता है? जैसे कोई थिन बहुत पतला सा वायर है, उसकी जो डायमीटर है वो हमें काउंट करना है, बहुत पतला सा थिन वायर है, उसके लिए स्क्रू गेज काम आता है। वर्नियर कैलिपर्स कोई छोटी मोटी चीजें हैं, यानी कि 0.01 तक सेंटीमीटर तक, यानी कि इससे थोड़ा सा और बेटर है ना, और इससे भी और बेटर क्या हो जाएगा, फिर वो स्क्रू गेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जो एरर्स हैं उन्हें छुपाने की या कम करने की कोशिश करते हैं। लीस्ट काउंट, तो इन्हें हमें बेसिकली क्या करना है कि लीस्ट काउंट एरर जो है वो हमें मिनिमाइज करना है। लीस्ट काउंट एरर हमें क्या करना है, वो हमें बेटा मिनिमाइज करना है।
तो हम इसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं कि बहुत सारी रीडिंग्स ले लें एक ही चीज की, एक चीज को एक बार मेजर कर लिया, फिर दूसरी बार मेजर कर लिया, फिर तीसरी बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया। अब 5-6 रीडिंग लेने के बाद में उन सब का हमने क्या निकाल दिया? एक एवरेज वैल्यू निकाल दी। एवरेज वैल्यू निकालने से क्या होगा कि उसका एक मीन वैल्यू, जो मतलब एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी, और वो लगभग अप्रोक्सीमेटली करेक्ट मानी जाएगी। तो इसे मिनिमाइज करने का यही मेथड है कि हाउ कैन वी मिनिमाइज इट। हम इससे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? वी कैन टेक टू मैनी मेजरमेंट्स एंड काउंट द मीन वैल्यू। ठीक, इन सब की मीन वैल्यू काउंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद में मान लिया मेरे पास 5-6 रीडिंग है, A1, A2, A3, A4, 10 वैल्यूज हैं A10 तक, और मुझे इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है, ए मीन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इन सबको एडअप कर दूंगा, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 A10 तक, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट। कितने नंबर हैं? 10 नंबर्स हैं। तो इस तरह से मैंने इसका मीन वैल्यू निकाल दिया, और ये जो वैल्यू आएगी ये लगभग अप्रोक्सीमेटली करेक्ट वैल्यू मानी जाएगी। तो इस तरह से हम लीस्ट काउंट एरर को कम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे, लीस्ट काउंट एरर के बाद बात आती है रिलेटिव एरर की। अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट एरर, इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये क्या होती है बेटा? रिलेटिव एरर, देखिए अभी अभी जो हमने रेशो निकाला डेल्टा ए का, हम कहेंगे कि भैया जो हमारा डेल्टा ए मीन जो आया उसका रेशो, ठीक है, डेल्टा ए मीन टू ए मीन, ठीक है ना। अभी अभी जो हमने ए का मीन निकाला था, यानी कि बहुत सारे, मान लिया मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए कि मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, A1, A2 डैश 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 AN तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए का ए मीन निकाल सकता हूँ। ए मीन क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 डैश 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 AN अपॉन N। तो ये तो हो गया मेरा ए का मीन वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज की लेंथ हो, मास हो, टेम्परेचर हो, डजंट मैटर, वो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? एक मीन वैल्यू निकाल ली किसी भी एक, बहुत सारे जो हमें रीडिंग्स दी गई हैं उन सब की, ठीक। फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं बेटा डेल्टा A1। डेल्टा A1 कैसे निकलेगा बेटा? ए मीन माइनस A1। डेल्टा A2 वो होगा बेटा ए मीन माइनस A2। डेल्टा A3 ए मीन माइनस A3। इसी तरह से जितने भी होंगे डेल्टा AN ए मीन माइनस AN, ठीक है। तो यहाँ ये जो भी वैल्यू आई, ये सब वैल्यूज क्या हैं? एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ये सब क्या हैं? एब्सोल्यूट एरर्स, जो इससे पहले मैंने अभी बताया था। ये सब क्या आएंगे यहाँ पे? ये इसकी एब्सोल्यूट एरर, ये इसकी एब्सोल्यूट एरर। ये ध्यान रखना, ये जो होते हैं ये मोड के अंदर होते हैं। ये किस चीज के अंदर होता है? मोड के अंदर। यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमें पॉजिटिव ही लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ वैल्यूज यहाँ पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यूज यहाँ नेगेटिव आएंगी। कभी डेल्टा ए का मीन बड़ा होगा और कभी ए की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना। कभी ए का मीन बड़ा होगा और कभी ए की वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर वैल्यू बड़ी है तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो वो पॉजिटिव आएगा। अब इन सब का भी क्या निकालना है हमें? मीन। तो वो क्या निकल जाएगा बेटा? डेल्टा AN। वो क्या निकल जाएगा? इन सब का अगर मैं मीन वैल्यू निकाल देता हूं, तो अगर मुझे डेल्टा AN चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि डेल्टा A1 का मोड प्लस डेल्टा A2 का मोड प्लस इसी तरह से डेल्टा AN का मोड अपॉन N। इस तरह से मैं AM
निकाल सकता हूं, डेल्टा am। ठीक, और अगर मुझे रिलेटिव एरर चाहिए तो रिलेटिव एरर कैसे निकलती है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। इस तरह से हम डेल्टा रिलेटिव एरर काउंट कर सकते हैं इजीली। अब इसके बाद बात आती है बेटा परसेंटेज एरर की, कि हम परसेंटेज एरर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर इसी में ही, अगर जो रिलेटिव एरर आया है उसी में ही अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। ये क्या हो गया हमारा, परसेंटेज एरर। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, परसेंटेज एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। अगर बहुत सारी वैल्यूज ना हो तो सीधा सीधा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अगर बाई चांस हमारे पास दो ए की वैल्यू है या दो वैल्यू है तो यहां से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो इस तरह से ये हम तीन तरह की एरर समझी, एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। ठीक है, ये तीनों बात आप ध्यान रखेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे कर सकते हैं कि पहले ए मीन निकालेंगे, उसमें से जो भी वैल्यू गिवन है वो माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा A1 निकल जाएगा। फिर डेल्टा इसी तरह से हम निकालते चले जाएंगे, AM माइनस A2 AM माइनस A3, तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 निकलते चले जाएंगे। रिलेटिव एरर अगर काउंट करनी है हमें तो क्या करना होगा रिलेटिव एरर के लिए कि भैया डेल्टा मतलब इन सब का एवरेज, ये जो आ रहे हैं इन सब का एवरेज डेल्टा A अपॉन इन सब की उनकी वैल्यू का एवरेज AM। और अगर मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, डेल्टा M अपॉन AM इंटू 100, तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर द डे।